पाकिस्तान में बसने वाली औरतों के लाखों मसाइल हम गाहे बगाहे सच के सफ़र में आपके सामने पेश करते हैं। इसके बावजूद मुल्क में कई औरतें ऐसी बसती हैं जो अनगिनत मजालिम के बोझ तले अपनी जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। ज़बरदस्ती की शादियां, आबरू रेजी, औरत पर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद, उसके मुआशी इस्तेहसाल, तालीम से दूरी और जायदाद से महरूमी समेत आज भी कई मामलात में औरत को दबा कर रखा जाता है। हमारे इर्द गिर्द बसने वाली बिनते हवा किन हादसात और किन वाक़यात के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। शकीला बीबी, उम्र 22 साल, सकना हटिया बाला, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। कम उम्री में ही बीबी की 3 शादियां रचा दी गईं, लेकिन तीनों में से कोई एक रिश्ता भी खातून को कबूल न था। बाकी तफसीलात शकीला की जुबानी। कितना पढ़ी है? नहीं पढ़ी। मेरे घर वालों ने और मेरा एक चाचे उन सब की मर्जी से मेरा इनका कज़न से करवाया, मेरे मामू के बेटे से। मेरा चाचा है मुश्ताक चाचा, उसने मेरी तलाक ले ली, मुझे नहीं पता खबर। मेरे भाई भी साथ में ही थे, भाई को बाद में वो कहते हैं मैं पता चला, लेकिन इसका मुझे नहीं पता, सबको पता था इस बात का। मेरा वही मुश्ताक चाचा जो उसने पैसे खाए या जो भी खाए। आप बता रही हैं कि आपके चाचा ने आपका निकाह करवाने के लिए हनीफ मियाँ से पैसे लिए। कितने पैसे लिए? लाख मेरे ख्याल में। शकीला बीबी के बयान के मुताबिक इनके चचा और भाइयों ने पैसे की खातिर इसे 3 बार जबरदस्ती निकाह की सूली पर लटकाया। इस जबर तशद्दुद और जुल्म सितम से घबरा कर एक रोज खातून हटिया बाला मुजफ्फराबाद से भाग निकली और आजकल इंसाफ की तलाश में धिक्के खा रही है। लोगों ने इतने पहले मेरे साथ ऐसे धोखे किए, इतना कुछ किया, अब मैं जो है ना ऐसे इन पे यकीन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इसे सजा दिलाऊंगी, उसके बाद मैं जो सोचूंगी अपने बारे में। फिर उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर ली। इतने 6-7-8 साल हो गए। उसने क्या किया मेरे साथ? इल्जाम नहीं लगाए, जो मैंने नहीं किया वो भी उसने किया है। तो इन लोगों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो आगे कोई सोच भी नहीं सकती। सिर्फ मेरे इतना ही मकसद है कि इन्हें मैं सजा दिलाऊं। जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी जिंदगी बर्बाद की, इसीलिए मैं इस खानदान से नफरत करती हूँ। मैं वापस नहीं जाना चाहती अपने इस खानदान में, जिस खानदान में मेरी इज्जत नहीं है। ये मैं यही कह सकती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। वालिद साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो तुम्हारे भाई फैसला करेगा वही है। मेरा एक बड़ा भाई है, जो फैसला वो करता है वो सबको मंजूर होता है। समीना बीबी, सकना मंडी, बहावलदीन। उम्र चंद रोज पहले हुई 18 साल। सरकारी तौर पर जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही ये दोशीजा अपने गांव से भाग निकली। क्यों, कैसे और किसके साथ, बाकी तफसीलात की खुद बताएंगी। बस मेरे घर वालों से झगड़ा हुआ है। मैंने कोर्ट मैरिज की है पहले, जबरदस्ती और कहीं शादी करना चाहते थे। मैंने कहा नहीं, उधर नहीं करनी। वो लड़का बहुत उम्र का था, मैंने कहा नहीं उधर करनी। उन्होंने नहीं माना, मुझे मार मार के बस मैं रात को यहाँ पहुँच आई। अब मैं उनके पास जाना नहीं चाहती। 18 साल होते ही उम्र आपने कोर्ट मैरिज कर ली? जी सर। क्यों? घर वाले जहाँ करना चाहते थे, वो लड़का बस बहुत बुरा था। सब मुझे कहते थे उधर नहीं करो। मैंने कहा नहीं उधर, मैंने घर वालों को कहा मैंने उधर नहीं करना। उन्होंने मुझे जबरदस्ती फिर कहते नहीं, अगर नहीं ना मानोगे तो हम आपको जान से मार देंगे। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू जमींदार करते हैं। कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहनें, 1 भाई। कोर्ट मैरिज अक्सर औकात हमारे मुआशरे में इंतशार का बाइस बनती है। लड़की और लड़के दोनों के खानदान कत्लो गारत के ना खत्म होने वाले सिलसिले की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन इन सब बातों से कतई नजर जरा मुलाहिजा कीजिएगा कि इस कोर्ट मैरिज के मुहर्रिकात क्या थे। जिससे कोर्ट मैरिज की उससे कब मुलाकात हुई थी? 2-3 साल हो गए उसके साथ। क्या करता है? ये बस कभी ड्राइवरी करता है, कभी कुछ करता है, वैसे काम ही करता है। माँ बाप को क्यों नहीं बताया कि मैंने उससे शादी करनी है? शायद नहीं ना मानते थे माँ बाप। बस ठीक है, उसने कहा था कि मैं आप जो भी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊँ, मैं आपके साथ शादी करूँगा। अगर आपकी कोई और दुल्हन बन के गई तो मेरा जनाजा निकल जाएगा।
अच्छा, आप उसके जी सर। जनाजा निकलने के डर से आपने कोर्ट मैरिज नहीं, बस हमारा खानदान नहीं मानता, जहाँ लड़कियां कहीं तो नहीं मानते। तो अच्छा, वो जिस बंदे के साथ शादी करना चाह रहे थे आपकी, जी सर। उसमें क्या प्रॉब्लम नजर आता था आपको? वो लड़का काम बहुत उम्र का था, जमींदारा से करता था, बहुत बूढ़ा था और शराब पीता था, मुझे नहीं अच्छा लगता था। मंडी बहाउद्दीन की दोशीज़ा शमीना बीबी ने अपनी पसंद से कोर्ट मैरिज तो रचा ली, लेकिन इलाके के नाजिम ने इसकी खुफिया शादी का भांडा फोड़ दिया और अगले ही लम्हे प्यार के पंछियों के साथ जूतम पेजार शुरू हो गया। कोर्ट मैरिज कैसे किया आपने? कहाँ गई थी? उधर वजीराबाद में की है, शहर का नाज़म है ना एक, उसने बताया कि उन्होंने कहा कर लिया। वो उधर कराची में हम चले गए थे ना। वापस कैसे आए? फिर वापस उसका अब्बू लेकर आया हमें। शायद से आपने कोर्ट मैरिज की, उसमें ऐसी क्या बात थी कि आपको अपने माँ बाप, बहन भाई सब कुछ छोड़ना पड़ा? उसमें ऐसी अच्छी बात क्या थी? सर उसने भी सब छोड़ दिए सर, दुनिया छोड़ के मेरा वो बस मुझसे प्यार करता है। मंडी बहाउद्दीन की दोशीज़ा शमीना से हम मिले, जो जबरदस्ती डोली में बैठने को तैयार न थी और कोर्ट मैरिज करके आज तक अपने माँ बाप की मफरूर है। इनसे मिलिए। नाम है लाइबा खान, उम्र 19 साल, सकना पेशावर और हालिया पता ईदी होम इस्लामाबाद। घर बार होते हुए माँ बाप के जीते जी जवान भाइयों की ये बहन बेघर और तन्हा क्यों है? लाइबा की कहानी, इसकी अपनी जुबानी। हमारे वैसे खानदान में लड़कियों को नहीं पढ़ाते, लड़के पढ़ते हैं। तो आप घर छोड़ के आ गई हैं? जी। कब? 2002 में। पहले मैं किसी के घर गई थी, तब मेरी उम्र 12 साल थी। लाइबा, आप यंग हैं, खूबसूरत लड़की हैं, बिल्कुल जवान हैं, आप क्यों घर से निकली? अब्बू जो थे वो नशा करते थे और उनके ना बस मेरे अम्मी से नहीं लगती थी, तो मैं अम्मी से ज़्यादा अटैच थी, इस वजह से भी अब्बू मेरे से बहुत मारते थे। शुरू से अब्बू बहुत सख्त थे, मारना पीटना, बाहर खेलने नहीं देते थे। नहीं, किस में ऐसी जरूरत ही नहीं आ सकती, बिना वजह मारते थे और बहुत गंदी गालियाँ देती थी सरब। तो मुख्तलिफ इदारों से घूमती घुमाती आप ईदी सेंटर इस्लामाबाद में। तालीम हासिल करने की शौकीन और बाप की बिलावजह सख्ती से बगावत करने वाली खूबरू दोशीज़ा लाइबा खान ने 12 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया और अब्दुस सत्तारीदी के इदारे में पनाह ले ली। लेकिन नशई और शकीउल कल्ब बाप के अनगिनत मजालिम इसे आज भी तड़पाया करते हैं। ना मुझे रोटी बनाने आती, ना सालन, कुछ भी। तो बीच में मुझे इतना मारते थे, पंखे के साथ लटका के कहते तुम्हारी अम्मी कहाँ जाती है। फिर मैं झूठ झूठ बोलती कि फलाने जगह जाती थी, तो मैं कहती थी हाँ। ना मुझे खाना बनाना आता, ना रोटी। मेरे अब्बू को बड़ा समझाया चाचू लोगों ने, सारों ने, पर वो नहीं माने। आपको पंखे से लटका देते थे? हाँ, उल्टा लटकाना, मेरा हाथ भी तोड़ दिया था। मैं गालियां भी देती थी, तो मेरी शादी कराना चाहती थी, तो वट्टा सट्टा करके दूसरी शादी करना चाहती, तो वो कोई गुज्जर आदमी था, तो फैमिली में भी मैं किसी के पास नहीं जा सकती। तो वालिदा आपकी बचाती नहीं थी आपको जब वालिद रोज मारता था? नहीं, हमारी औरतें तो बोल ही नहीं सकती। बेटियां सर से पा तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम हुआ करती हैं, बाप की खुसूसी तवज्जो का मरकज रहा करती हैं। लेकिन लाइबा के बाप ने मार मार कर बेटी की हड्डियां तोड़ डाली। ऐसे में दिल से कोई न कोई हाय तो जरूर ही निकल जाती हैं। अब्बू याद आते हैं? जिसकी वजह से मैं इतनी बार हुई, इतनी दारों में फिर हुई, कैसे याद करूं उसे। लेकिन तकलीफ के साथ ही वालिद याद तो आता होगा, याद तो आता है ना? आपको ये तो नहीं देखता ना, हमारे माशरे में तो यही कहते हैं कि बस इनकी एक ही वजह होती है, जवान लड़कियां घरों से आती है तो माँ बाप को छोड़ती है, लड़कों के पीछे आती हैं, ऐसे करती हैं वैसे। किसी ने यही नहीं सोचा कि औलाद के साथ भी ज्यादती हो सकती है। कभी बदवा दी है बाप को?
अब मैं जाऊंगी तो मेरे घर में वही मकाम तो नहीं रहेगा।